हम सबको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कितने साल से काम कर रहे हो? 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 आजमगढ़ में चुनाव में खपाने को तैयार हो रहे थे मेड इन बम्हौर असलहे। पकड़ी गई फैक्ट्री। बने हुए और अधबने दर्जन भर असलहों के साथ ये उपकरण आजमगढ़ में बरामद हुए हैं। इसमें भट्ठी, ब्लोअर, सरसी, हथौड़ी, छीनी, आरी, पेचकस, पिलास, प्लेट पाइप, अर्ध निर्मित नाल, स्प्रिंग, अर्ध निर्मित हैमर, फायरिंग पिन, लोहे का ठीहा, छड़, तार सहित अन्य सामान शामिल है। इन उपकरणों के साथ असलहों की फैक्ट्री धधक रही थी। फैक्ट्री में विधानसभा चुनाव में खपाने के लिए वही मेड इन बम्हौर असलहे तैयार किए जा रहे थे जो मुंबई में कैसेट किंग गुलशन कुमार की हत्या के बाद पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था। अवैध असलहों को बनाने वाले बम्हौर से ही असलहा बनाना सीखकर यह काम करते आ रहे हैं। वैसे तो असलहा बनाते हुए आजमगढ़ में कई बार फैक्ट्री पकड़ी जा चुकी है। बनाने वाले गिरफ्तार होकर जेल भी जाते हैं और छूट कराते हैं, तो इसके बाद भी इस तरह की फैक्ट्री संचालित करते रहते हैं। इस बार पुलिस ने बम्हौर से ट्रेनिंग लेकर अवैध असलहों की फैक्ट्री चलाने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दर्जन भर तमंचा, 7 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस के साथ ही भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किया है। सिधारी थाने के पुलिस विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर के हाइडिल चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान सूचना मिलती है कि हथिया गांव में नदी के कछार में सरपत के झुंड की आड़ में अवैध असलहे बनाने की फैक्ट्री धधक रही है। वहां पर भारी मात्रा में अवैध असलहों का निर्माण किया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम मौके पर धमक पड़ी और घेराबंदी कर ली, जहां पर 2 व्यक्ति भट्ठी, ब्लोअर लगाकर अवैध देसी तमंचा का निर्माण कर रहे थे। इतने में पुलिस टीम ने दोनों व्यक्तियों को घेर कर धर दबोचा। गिरफ्तार होने वालों में जय प्रकाश सिंह उर्फ पासे सिंह शहर कोतवाली के ममरखापुर गांव का रहने वाला है और दूसरा राजेश राम रौनापार थाने के रोशनगंज देवारा गांव का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि बम्हौर गांव में ही शस्त्र बनाने का काम सीखा था। इसके पहले भी पकड़े गए थे। इधर विधानसभा चुनाव में असलहों की मांग बढ़ने के कारण ऑर्डर मिलने लगे थे। ऑर्डर पर सप्लाई करने के लिए शस्त्र तैयार कर रहे थे। असलहे तैयार कर अलग अलग व्यक्तियों को बेचने की तैयारी थी। असलहे बनाने में जो भी खर्च आता है यह दोनों बराबर बराबर वहन करते थे। बेचने से जो पैसा मिलता था उसको आपस में बांट लेते थे। पुलिस के अनुसार ये दोनों यह काम किसी सुनसान जंगल, झाड़ या नदी के किनारे पर जाकर करते हैं जहां लोगों का आना जाना नहीं रहता है। अक्सर यह काम लुक छिप कर रात में करते थे। इस समय यहाँ पर 10 बजे रात से लेकर सुबह के 4 बजे तक ये काम कर रहे थे। काम करने के बाद औजार को जंगल झाड़ में छुपा देते थे। अब सुनिए एसपी सिटी से गिरफ्तार इन दोनों का आपराधिक इतिहास क्या है। ग्राम हथिया, थाना सिधारी, यहाँ पर नदी के किनारे जहाँ पे खरपतवार थी और जहाँ जंगल था, इसके यहाँ पर शस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी जिसमें 2 व्यक्ति जयप्रकाश और राजेश नाम से पकड़े गए और इनके पास से निर्मित 1 दर्जन शस्त्र पकड़े गए और 14 अर्धनिर्मित शस्त्र इनके द्वारा इनसे पकड़े गए हैं। ये इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे थे। जयप्रकाश है, इसके 5 मुकदमे पहले से हैं और राजेश के 4 मुकदमे पहले से हैं। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को इस अच्छे कार्य के लिए इनाम के लिए संस्तुति करी गई है इनकी, और क्योंकि इनके पहले मुकदमे, इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा।